श्री सुरेश प्रभु जी, प्लीज यू कंक्लूड। मैं खड़ा भी नहीं हुआ तो कैसा करूंगा? थोड़ा उनको टाइम दे, उतना तो दीजिए। टाइम इज वेरी शॉर्ट। I know time is short, but I have to also speak. You give me as much time as Mr. Gurdas Gupta got. Give me that much Your time. member was absent at your How can turn. it be? No, when I stand up, you say don't. It is not fair. Your member was absent that time. Sorry. Your member was absent that time when your turn was there. I know. Now I'll give you 5 minutes. 5 minutes. Yes, you give. मैं धन्यवाद देता हूं और हमारे मंत्री जी को भी इस बिल लाने के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। हमने देखा है हमारे देश में कि एक तो बहुत छोटी कंपनियां काम करती है या तो बहुत बड़ी कंपनियां हैं। जो छोटी कंपनियां उनकी दिक्कत यह है कि छोटी या बड़ी कंपनी हो, आपको उतनी दिक्कत करनी पड़ती है। एक टेलीफोन लेने के लिए जो दिक्कत है या लैंड लेने के लिए जो दिक्कत है, लाइसेंस लेने के लिए दिक्कत है, जो छोटी कंपनी को उतनी बड़ी कंपनी को भी होती है। दुर्भाग्य से बड़ी कंपनियां जो खर्चा करना चाहते हैं कर सकती है, छोटी कंपनियों को उतना जो बोझ है वो अपने सर पे नहीं ले सकती। इसके लिए स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की जो डेफिनेशन ही हमारे पास स्मॉल सेक्टर की थी और लार्ज कंपनी की थी, मीडियम सेक्टर जो इसमें ग्रेजुएटिंग सेक्टर है उसके बारे में जो चर्चा नहीं की थी, उसके बारे में अपने चर्चा की। इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन ये बिल के लाने के लिए जो आपने ऑब्जेक्ट क्लॉज लिखा है, और मैं अभी पढ़ रहा था कि ऑब्जेक्ट क्लॉज के साथ यदि बिल के जो सब्सटेंशियल प्रोविजंस है उसको यदि हम देखेंगे तो ऑब्जेक्ट क्लॉज का रिफ्लेक्शन हमारे सब्सटेंशियल प्रोविजन में नहीं आता। जैसे कि आपने कहा है कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए एक ही ऐसी संस्था हो जो संस्था उनको पूरी तरह से रेगुलेट करे। अभी ऐसा किस तरह से आप मुझे बताइए। एक्साइज लॉज है हमारी जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को करना पड़ता है, इनकम टैक्स की इंस्टीट्यूशन है। अब क्या ऐसी कोई एक संस्था हो जो संस्था ऐसी कौन सी एक्ट है उसके बारे में जिक्र करने की आवश्यकता है? क्योंकि यदि हम ये सिग्नल लोगों को दे रहे हैं कि ये एक ही संस्था आपको रेगुलेट करेगी, आपकी जो दिक्कत है वो दूर करने के लिए एक वन विंडो क्लियरेंस होगी। क्योंकि इसके बारे में हमने काफी बहुत बड़े सालों से चर्चा की है, वन विंडो क्लियरेंस। तो काफी लोग कह रहे हैं कि विंडो तो एक ही है, लेकिन दरवाजे इतने बन गए हैं कि विंडो से शायद कोई बाहर जा सकता है, लेकिन दरवाजे से इतने लोग हमारे घर में अंदर आते हैं, संस्था में अंदर आते हैं, तो काम करना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए उसके बारे में भी आपको चर्चा करने की जरूरत है। दूसरी बात, अपने जो डेफिनेशन क्लॉज दिया है उसमें सर्विसेज सेक्टर जो है हमारे आज देश में 52% से ज्यादा हमारी इकोनॉमी में सर्विसेज सेक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन आज सिर्फ 27% तक सीमित है। इसके लिए 52% ऑफ जीडीपी कम्स फ्रॉम सर्विसेज। सर्विसेज सेक्टर में एसएमईज का क्या प्रावधान हो उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता है। अपने क्लॉज 9 में जो बोर्ड रखा है कि जो बोर्ड है मेरे ख्याल से इसका पूरी बिल का आत्मा है, क्योंकि ये प्रमोशन मेजर्स टू प्रमोशन एंड डेवलपमेंट यही काम ये बोर्ड करेगा। सेक्शन 9 में आपने जो लिखा है, क्लॉज 9 में जो लिखा है, वो बोर्ड में जो लोग हैं, जो मेंबर्स है, जो मेंबर्स बोर्ड में उसमें सब गवर्नमेंट ऑफिसर्स है। एक तो मिनिस्टर्स है, कोई बैंक के जैसे सिडबी के चेयरमैन है, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अपॉइंट किए हुए लोग हैं। तो आपको यदि सही माने में एसएमई सेक्टर को उनकी जो दिक्कत है, उनकी जो तकलीफ है, उनको जो समस्याएं आती है, उनको निदान करने के लिए यदि आपको एक बोर्ड बनाना है तो उसमें ऐसे सेक्टर के लोगों का रिप्रेजेंटेशन चाहिए। सरकार की रिप्रेजेंटेशन वैसे गवर्नमेंट की कमेटी बन के बन सकता है, उसके लिए नए कानून बनने की जरूरत नहीं है। यदि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बन सकता है, उसी तरह से ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज होता है, कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज होती है, वो यदि काम करना चाहेंगे उसी तरह के लिए उसके कानूनन प्रावधान देना है तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। सही माने में इसको यदि हमको लाना है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लोगों को उसमें ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देने की जरूरत है। और इसमें ये मैं दुर्भाग्य से देख रहा था, इसमें इसके बारे में कोई भी जिक्र आपने नहीं किया। दूसरी बात, हमारी जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है आज हमारे देश में, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, हमारा उनका कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट्स में, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन इकोनॉमी में लार्ज इंडस्ट्री से भी ज्यादा है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे जो पॉलिसी सपोर्ट है, पॉलिसी के जो एंगल है, उसमें उतना उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता जितना उनके मिलने की जरूरत है। तो शायद फिक्की, सीआईआई, एसोचैम ऐसी जो संस्था है, वो संस्थाएं ज्यादा करके जो लार्ज इंडस्ट्रीज है उनके हितों के बारे में आपके सामने रखती है। लेकिन ऐसी स्मॉल इंडस्ट्रीज है, उनकी जो संस्था है, उनको ऐसे बिल में ऐसे जो आपने प्रावधान क्लॉज 9 किया है उसमें भी ऐसे संस्था को आपने लेने की आवश्यकता है, ताकि एक लोगों का आवाज आप तक पहुंच सके। नहीं तो काउंसिल आपने बनाया, क्लॉज 9 बनाया, वो तो आपका इसका तो ये बिल का पूरा आत्मा हुई है।
लेकिन उसमें उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा तो उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ हम लोगों को नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अपने सर्विसेज की जो बात की है, वो जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट बना था उसमें जो शेड्यूल है उसमें अपने सर्विसेज की बात की है। जो आज मैं बोल रहा हूं 52% ऑफ अवर जीडीपी कम्स फ्रॉम सर्विसेज, वो जो सर्विसेज का नए नए सर्विसेज उभर आए जिसके बारे में हमें चर्चा पहले पता भी नहीं था। जैसे कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में 10-12 साल पहले कोई कहता था कि उससे बड़ी बड़ी कंपनियां बनेगी तो कोई उस पर यकीन भी नहीं कर सकता था। इसके लिए सर्विसेज, जैसे कुरियर सर्विस बनी है, आज हमारी सर्विसेज में भी अलग अलग तरीके के सर्विस सेक्टर आए, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज बढ़ी है। तो ऐसे सर्विसेज सेक्टर को इसमें रिप्रेजेंटेशन देने की जरूरत है। यह सर्विसेज में ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल भी है। और ये सर्विसेज जैसे बीपीओ, कोई हमको कहता था 5 साल पहले कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एक बिजनेस बनेगा, तो हम उसके ऊपर कभी यकीन भी नहीं कर सकते थे, लेकिन यह भी आज बना है, तो उसके लिए भी उसमें लिए आवश्यक देने की जरूरत है। और दूसरी बात, हमने आज देखा है कि जो अपने आज तक जो कानून बने, जैसे पेमेंट, इंस्टेंट पेमेंट एक्ट के लिए आपने जो कानून बनाया था कि ताकि स्मॉल एंटरप्राइज को इमीडिएटली पेमेंट मिल सके, लेकिन आज उसके बारे में भी शायद आज नहीं, लेकिन आप कभी सदन को अवगत करें कि ये कानून के कारण कितने स्मॉल एंटरप्राइज को लाभ हुआ। और दूसरी जो आपने बात की इसमें भी, और यही आज तक हमारी समस्या का एक मूल है कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, इसके ऊपर ही उसका निर्धार नहीं होना चाहिए। स्मॉल एंटरप्राइज कौन सी है? जिसमें प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट एक हद तक की गई है। मीडियम एंटरप्राइज उसके बाद बनेंगे और उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाली जो लागत करेंगे वो बड़ी इंडस्ट्री में माने जाएंगे। लेकिन मेरा मानना है कि सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी से सीमित न लगते हुए जो ऐसे क्षेत्र है जिसमें प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट तो काफी कम हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो सर्विसेज सेक्टर है उसमें तो बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट होगी, लैंड तो, और इसके लिए इस तरह की जो सर्विसेज सेक्टर है उनकी जो खास एक यूनिकनेस है उसको भी आपने इसमें कैप्चर करने की आवश्यकता है और उसमें कैप्चर करें, ऐसी मैं आपको विनती करता हूं। हमने ये बिल में अपने ये भी बात कही है, और इसके बारे में डिलेड पेमेंट टू स्मॉल एंटरप्राइज, ये जो चैप्टर 6 है, मैंने जो अभी बोल रहा था कि उसके पहले भी एक कानून बना था, और ये कानून तो पहले ही नहीं बना, इसके पहले ही इस तरह का कानून बना था, और इसके कारण आज तक, इसके बावजूद कि आपने कानून बनाया, बहुत सारी कंपनियां विफल भी हो चुकी है, काफी काम भी नहीं कर सकी है, और इसीलिए करने की जरूरत है। दूसरी जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की सबसे बड़ी दिक्कत है, वो दिक्कत यह है कि जो बहुत सारे इंस्पेक्टर्स उनको आके हमेशा मिलते रहते, आते रहते, और बहुत सारे स्मॉल एंटरप्राइज को मार्केटिंग डिपार्टमेंट शायद नहीं होगा तो भी चलता है, उनका अकाउंट डिपार्टमेंट नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जो इंस्पेक्टर्स आएंगे उनको मिलने के लिए एक डिपार्टमेंट उनको बना के रखना पड़ता है। इसके लिए इंस्पेक्टर राज को खत्म करने की जो हमने बात हमेशा करते आए हैं, तो इसमें इसका ये जो इंस्पेक्टर राज तो खत्म होगा या नहीं होगा मालूम नहीं, लेकिन इन लोगों को उनके छुटकारा कैसे मिलेगा उसके बारे में कानूनन क्या प्रावधान आपने किए उसके बारे में भी आप मुझे बताएंगे तो जरूर मुझे लाभ होगा। और मैं आपको विनती करता हूं Mr. Ram Athwale, only for 2 minutes.